हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अभिकेयर फार्मा। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर एचएपी सेकेंड पढ़ रहे हैं। एचएपी सेकेंड का यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में देखा था। आज हम समझेंगे कि जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन का पहला पार्ट्स क्या है, सेरिब्रम है। दूसरा पार्ट्स क्या है, सेरिबेलम है। तीसरे क्या है, ब्रेन स्टेम है। अगला क्या है, डाइनसेफ्लॉन है। तो इन सब के बारे में आज हम लोग देखते हैं डिटेल्स में। आज हम कवर करेंगे सेरिब्रम और सेरिबेलम के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, सेरिब्रम और सेरिब्रम आपके सेमेस्टर एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये हमारा क्या है, ब्रेन है। ब्रेन का डायग्राम है। ब्रेन के अलग अलग क्या है, पार्ट्स है। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रही है, ये इस एरिया को क्या बोला जाता है, सेरिब्रम बोला जाता है। इस एरिया को क्या बोलेंगे, सेरिब्रम बोलेंगे। और यहीं पर ये जो आपको बटरफ्लाई शेप, यानी ये जो बटरफ्लाई शेप दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो चीज दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम होती है, ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट्स अलग अलग होते हैं। एक को बोलते हैं मिड ब्रेन, एक को बोला जाता है मिड ब्रेन, एक को बोलते हैं आपको मेडुला ऑब्लिंगेटा, एक को बोला जाता है पोन्स बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेन के जो जो अलग अलग पार्ट्स है उसके बारे में। तो आइए समझते हैं कि हमारा जो सेरिब्रम होता है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि सेरिब्रम के बारे में स्टार्ट करेंगे कि सेरिब्रम क्या होते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो सेरिब्रम होते हैं, जो सेरिब्रम होते हैं, यह ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट्स होता है। यानी लार्जेस्ट पार्ट्स, सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, हमारा सेरिब्रम ही होता है। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम होता है। जैसे अभी हमने क्या बताया, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हमने बताया। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में दिखाया जा रहा है, ये एरिया जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, सेरिब्रम है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, उस पॉइंट्स को देख लीजिए क्या लिखा गया है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड टर्म एज अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस। यानी ये जो सेरिब्रम होता है, इस सेरिब्रम का काम क्या होता है, इंटेलिजेंस। इन दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबिलिटी ऑफ रीडिंग। यानी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको एबिलिटी कौन कर रहा है, हमारा सेरिब्रम कर रहा है। और राइटिंग, जैसे हम लिख रहे हैं, वो भी राइटिंग करने का काम, सोचने समझने का काम कौन कर रहा है, प्लानिंग किसी चीज़ का करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम। यानी सेरिब्रम हमारे ब्रेन का एक लार्जेस्ट एरिया पार्ट्स होता है, जो कि हमें एबिलिटी देता है रीडिंग करने में, राइटिंग करने में, स्पीकिंग करने में। ये सब क्या करते हैं, हमें प्लानिंग करने में हेल्प करता है। उसके बाद इट इज लोकेटेड एट द अपर मोस्ट पार्ट द ब्रेन इनसाइड द स्कल। यानी जो स्कल होता है, अभी आपको बताया गया कि जो ये क्या है, इस तरीके से जो स्कल होता है, इस तरीके से स्कल, स्केल में क्या प्रेजेंट रहेंगे, ब्रेन रहेंगे। ब्रेन के अपर पार्ट में, ब्रेन के अपर पार्ट का जो लार्जेस्ट एरिया है, उसी को क्या बोला गया है, उसी को बोला गया है सेरिब्रम बोला गया है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद दिस द सेरिब्रम इज कम्पोज्ड ऑफ नर्व सेल। यानी जो सेरिब्रम होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, नर्व सेल प्रेजेंट रहते हैं। बॉडीज आर ग्रे मैटर एंड रिफर्ड टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यानी कि एक बात आती है कि जो आपका, ये मान लीजिए क्या है, ब्रेन हमने बनाया, ब्रेन के सबसे लार्जेस्ट एरिया को, ब्रेन के सबसे लार्जेस्ट एरिया को क्या बोला गया, सेरिब्रम बोला गया। सेरिब्रम के ऊपर भी एक कवर पाई जाती है, जिसको क्या बोला गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला गया। याद रखिएगा, जैसे जैसे हमारे ब्रेन को सबसे पहले कौन कवर करने का काम करता है, स्कल, क्रेनियल, इस क्रेनियल बोन इस कवर करने का काम करते हैं। इसी तरह हमारा ये जो क्या है, सेरिब्रम है, सेरिब्रम को लेयर, एक सेरिब्रम के ऊपर एक लेयर्स पाई जाती है, एक कॉर्टेक्स पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। यहीं पर यह लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, द मोस्ट प्रोमिनेंट टिश्यू, द लाइटली सेरिब्रल टिश्यू सेपरेट द सेरिब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी कि जो सेरिब्रम होता है, ये मान लीजिए क्या है, हमारा ब्रेन है, ब्रेन को दो भागों में बांटा गया। इस तरीके से ब्रेन को दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया आपका राइट हेमिस्फीयर, एक को क्या बोला गया, लेफ्ट हेमिस्फीयर। यानी राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, इसको दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। यानी राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम को भी दो भागों में बांटा गया, एक राइट और एक
लेफ्ट, उसको नाम क्या रखा गया, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो हमारा यहाँ मान लीजिए एक राइट हो गया, एक लेफ्ट हो गया, इन दोनों को एक क्या करता है, टिश्यू कवर, एक क्या बोलते हैं उसको, जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम का एक राइट हेमिस्फीयर हो गया, क्या हो गया, लेफ्ट हेमिस्फीयर। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम एक यहाँ पर एक फाइबर जैसी संरचना होती है जिसको क्या बोला गया है, कॉर्पस, कॉर्पस कॉल्सम्स बोला गया है। इसको क्या बोला गया, कॉर्पस कॉल्सम बोला गया है, जो कि दोनों हेमिस्फीयर को यह कनेक्ट करने का क्या करता है, काम करता है। यानी कॉर्पस कॉल्सम क्या करता है, दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कॉर्पस कॉल्सम होते हैं, जो यहाँ पर कॉर्पस कॉल्सम है, कॉर्पस कॉल्सम क्या करता है, दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का क्या करता है, काम करता है। अब बात आती है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, लोब्स ऑफ सेरिब्रम, यानी जो सेरिब्रम होते हैं, सेरिब्रम के लोब्स कितने होते हैं। तो याद रखिएगा सेरिब्रम के 4 लोब्स होते हैं, एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है पैराइटल लोब, एक होते हैं टेम्पोरल लोब, एक होता है ऑसिपिटल। मान लीजिए सेरिब्रम है, सेरिब्रम को हमने क्या किया, 4 भागों में डिवाइड किया। एक को बोला गया फ्रंटल, एक को बोला गया एसोपिटस, एक को बोला गया टेम्पोरल, एक को बोला गया आपका इस तरीके से पेराइटल्स लोब। यानी फ्रंटल लोब फ्रंट में बात किया जा रहा है, पेराइटल्स लोब उसके पीछे, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल्स लोब। यानी जो लोब्स होते हैं, सेरिब्रम के लोब्स होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। एक फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल्स लोब। सभी लोब्स का क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम भी आपको दिखा देते हैं। फ्रंटल लोब यानी फ्रंट में होते हैं, फ्रंटल लोब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। जस्ट उसके पीछे क्या है आपका, पेराइटल्स लोब होते हैं। उसके नीचे क्या रहते हैं, आपका ऑसिपिटल्स लोब रहते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, टेम्पोरल लोब। इस तरीके से इसके 4 लोब्स पाए जाते हैं। तो 4 लोब्स का नाम याद रखिएगा। बाकी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सेरिब्रम का फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम का पहला फंक्शन क्या होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग, यानी जो भी सेंसरी प्रोसेसिंग होती है, जैसे हमारा हियरिंग करना, टेस्ट करना, सेंस साइट करना, टच करना, स्मेल करना, ये सब प्रोसेस कौन करने करता है, हमारा सेरिब्रम करने का काम करता है। उसके बाद हमारा क्या है, मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल का मतलब होता है जैसे हमें वॉकिंग करना, राइटिंग करना, स्पीकिंग करना, ये भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा मोटर कंट्रोल करता है। अगला क्या है फंक्शन इसका, लैंग्वेज एंड स्पीच, यानी जो हम चीज़ें बोल रहे हैं उसको भी कौन काम करता है, हमारा सेरिब्रम करता है। तो इस तरीके से हमारा सेरिब्रम था कि सेरिब्रम क्या होते हैं, यानी हमने देखा सेरिब्रम क्या होते हैं, सेरिब्रम के कितने लोब्स होते हैं, कितने हेमिस्फीयर होते हैं, इसका मेन क्या होता है, फंक्शंस होता है। इस चीज़ें याद रखिएगा कि सेरिब्रम को आपको एग्जाम में आपको 5-7 नंबर या 2 नंबर में भी या 10 नंबर में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला हमारा है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेरिबेलम, यानी अभी हमने डायग्राम में दिखाया आपको, अभी हमने डायग्राम में देखा ब्रेन के डायग्राम में, ये जो बटरफ्लाई शेप होती है, ये जो आपको बटरफ्लाई शेप संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्या बोला गया है, सेरिबेलम। सेरिबेलम को लिटिल लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। सेरिबेलम को क्या बोला जाता है, लिटिल ब्रेन बोला जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारे ब्रेन के द्वारा जो नर्व इम्पल्स होती है, लगभग 50% हमारा नर्व इम्पल्स सेरिबेलम की ही वजह से होती है। इसलिए सेरिबेलम को क्या बोला जाता है, लिटिल ब्रेन बोला जाता है। और यह हमारे ब्रेन का क्या होता है, 10वां भाग होते हैं, 10 पार्ट से होते हैं। तो आइए समझते हैं सेरिबेलम क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया द सेरिबेलम शेप लाइक बटरफ्लाई, यानी अभी मैंने बताया कि इसका शेप कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप होते हैं। यानी जो सेरिबेलम होते हैं, सेरिबेलम का शेप कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप होते हैं। इस इज सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन का ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है। इट इज सिचुएटेड बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम एंड बिहाइंड द बोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा ऑफ द ब्रेन, यानी यह पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम के पोस्टीरियर पोर्शंस में, यानी नीचे, बिलो द पोस्टीरियर नीचे प्रेजेंट होते हैं, एंड बिहाइंड, और जो पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, ब्रेन स्टेम के पीछे प्रेजेंट रहते हैं। इट प्ले की रोल, यानी इसका काम क्या, याद रखिएगा फंक्शंस क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग करने का काम, मूवमेंट करने का काम, बैलेंस करने का काम, पॉइस्चर करने का काम, ये सब क्या करता है, हमारा सेरिबेलम काम करता है। लोकेशंस क्या होती है उसको देख लीजिए, इसके बारे में स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। लोकेशंस क्या है, फाउंड इन द पोस्टेरियर
cranial fossa and just under the back of cerebrum and above the brain stem। कहने का मतलब वही है कि इसका लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे हमने देखा कि पोस्टेरियर बिलो द सेरिब्रम एंड बिहाइंड द ब्रेन स्टेम के नीचे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से इसका जैसे सेरिब्रम क्या होते थे, सेरिब्रम में भी लोब्स होते हैं, इसी तरह हमारे सेरिबेलम में भी लोब्स होते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के लोब्स होते हैं, एक होता है एंटेरियर लोब्स, एक होता है पोस्टेरियर लोब, एक होता है फ्लॉकुलोड्यूलर्स लोब होते हैं। यानी एंटेरियर लोब याद रखिएगा, सेरिबेलम के इम्पोर्टेंट 3 लोब्स होते हैं, एंटेरियर आगे, पोस्टेरियर्स पीछे, फ्लॉकुलेटेड लोब्स। इस तरीके से हमारे कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब होते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या है, मेन फंक्शंस क्या है कि सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम का काम का तो मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी यह काम करेगा मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करेगा, बैलेंस एंड पॉइस्चर करने का काम करेगा, मसल्स टोन रेगुलेशन, मसल्स को भी रेगुलेट करने का काम करेगा, मोटर लर्निंग एंड स्किल, मोटर लर्निंग और स्किल्स करने का काम करेगा, टाइमिंग एंड सीक्वेंस को भी क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम, दो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था, टॉपिक था, जो कि आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।